मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बीएनएस का जो नया कानून भारतीय नागरिक संहिता जो बनाई गई है उसका जेंडर स्पेसिफिक एक कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया सेक्शन 69 बीएनएस का, जिसमें कहा गया कि शादी का झांसा देते हुए अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं या प्रमोशन का झांसा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट का झांसा देते हैं, किसी प्रकार का झांसा देते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें आपको 10 साल की सजा होगी। अब ये कानून बने हैं तो इनका दुरुपयोग भी होगा। इस दुरुपयोग को एक शादीशुदा महिला द्वारा किया गया, जिसमें उसने कहा कि अभियुक्त ने उसको प्रॉपर्टी का लालच देते हुए, यानी कि प्लॉट उसके नाम लिखा देगा ऐसा लालच देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एफआईआर मेरे सामने है, नाम पता एड्रेस नहीं बताऊंगा, क्राइम नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि एक ऑफेंस है। अगर मैं करूंगा तो मैं स्वयं अपराधी बन जाऊंगा, इसलिए मैं आपको एफआईआर का जो वर्जन है, तहरीर का जो वर्जन है वो बता दूंगा और उसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो बताऊंगा और इसमें किस प्रकार से इनकी बेल होगी या किस प्रकार से अरेस्ट में जा सकते हैं, किस प्रकार से इनकी क्वैशिंग हो सकती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए अपने लॉयर साहब से संपर्क करिएगा, वही आपको बेटर लीगल एडवाइस दे पाएंगे। खैर, हम एफआईआर का वर्जन पढ़ते हैं। मेरा बताने का पर्पज़ और इस एफआईआर के वर्जन को बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि आपको स्वयं क्लियर हो जाएगा कि एफआईआर फर्जी है या नहीं है, इसमें लड़का गलत है या महिला गलत है। शादीशुदा महिला है, उन्होंने 2 बच्चों की माँ है। एफआईआर का वर्जन पढ़ दे रहा हूँ, आप स्वयं बताइएगा, उसके बाद डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए, निवेदन है कि प्रार्थया का नाम सो एंड सो है, निवासी फला जगह की है। प्रार्थया 2 बच्चों की मां, नोट करिएगा 2 बच्चों की माता जी हैं ये। प्रार्थया से लगभग 4 साल पहले अभियुक्त की मुलाकात हुई और उसने मुझे अपनी बातों में ले लिया और कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। प्रार्थनी स्वयं 2 बच्चों की माँ है और अभियुक्त ने उनको झांसे में ले लिया और कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। पहली चीज़, आप झांसे में आई क्यों? आपके पास 2 बच्चे हैं, आपको अच्छी तरीके से एकदम स्पष्ट क्लियर कट पता है कि आपके पास 2 बच्चे हैं और इन 2 बच्चों का बाप भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, और उसके साथ आपने जो है शारीरिक संबंध बना लिए और उसके बाद बता रही हो आपको झांसा दे दिया गया। अब अगली लाइन और इंटरेस्टिंग है, इनकी पढ़िएगा। एफआईआर पढ़ के मुझे हंसी आ गई, इसलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। अपनी बातों में मुझे ले लिया और कहा मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी लेकर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे नाम पर प्लॉट कराऊंगा। समझ रहे हैं? इनका असली मोटिव क्या था? इनका असली मोटिव ये था कि ये बंदा इनके नाम पर प्लॉट लिखा दे और उसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाती रहें, ठीक है। इन्होंने प्लॉट का झांसा दिखाया है, प्रॉपर्टी नाम करने के नाम पर झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए, ठीक। बातों में फंसाकर इस प्रकार से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और लगातार बनाता रहा प्लॉट, लेकिन मेरे नाम नहीं किया, ठीक है। अब आप समझिए क्या यार एफआईआर है ये कि प्लॉट इनके नाम नहीं किया, शारीरिक संबंध बनाता रहा। कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? ये नहीं पॉसिबल है, ठीक। उसके बाद अगला वर्जन इन्होंने लिखाया हुआ है, शारीरिक संबंध बनाए, प्लॉट नाम देने की बात कही, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि अपनी बातों में फंसाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा और मेरे पास जो मेरे जेवरात थे, जिसमें 16 ग्राम की 2 चेन और 3 अंगूठी लगभग 10-10 ग्राम की रख ली, अपने पास ही रख ली। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लग जाए, जो पहले 406 लगता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रेगुलर बेसिस पर थ्रेटनिंग करना स्टार्ट कर दिया, बच्चों को जान से मारने की धमकी दी और दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई जो हमेशा एफआईआर में लिखी जाती है। अब इस एफआईआर के वर्जन से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा किसका माइंडसेट क्या है, लड़का गलत है या लड़की गलत है, या सॉरी वो औरत गलत है या वो लड़का गलत है या वो आदमी गलत है। कौन गलत है आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए। वो गलत है जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं फिर भी किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, प्लॉट अपने नाम कराने की बात कर रही है, या वो गलत है जिसने इनको जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। मैं कह रहा हूँ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है इसमें, अगर 100% बना है जैसा कि इनका कहना है, तो मैं कह रहा हूँ वो तो कंसेंट ही है। कंसेंट अब आप कहोगे फ्रॉड से ले लिया, अंडू इन्फ्लुएंस में ले लिया, बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर ले लिया, तो आपने अपने एफआईआर के वर्जन में एडमिट कर लिया कि प्लॉट मेरे नाम लिखाने की बात कह के मेरे साथ संबंध बनाया। आप कहाँ जाएंगी? आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कौन गलत है कौन सही। अब इसमें सेक्शन क्या क्या लगे हुए? 308 सब क्लॉज 1 बीएनएस का लगा हुआ है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर आप जान से मारने की धमकी देते हो या इस प्रकार से वसूली करते हो तो सेक्शन 308 सब क्लॉज 1 बीएनएस लगता है, ठीक है। तो इसमें 10 साल की सजा, तो एफआईआर भी इन्होंने लिखी ताकि आदमी नत्थी हो जाए।
दूसरा सेक्शन सेक्शन 69 लग गया, शादी का झांसा वाला हो गया। तीसरा सेक्शन इसमें लगा हुआ 316 सब क्लॉज 2 बीएनएस का, जिसमें जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जो पहले 406 होता था, इसमें 5 साल की सजा हो जाए। चौथा इसमें लग गया सेक्शन 51। सेक्शन 51 ये कहता है, सेक्शन 51 सब क्लॉज 3 बीएनएस का ये कहता है कि जो किसी को धमकी दे, फियर पैदा करे, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अनजान बनकर करे तो 7 साल की सजा तक का प्रावधान कर दिया। उसका सेक्शन 333 इसमें लगा हुआ। 333 क्या कहता है? घर में घुस के मारपीट करना सॉरी, या ट्रेसपास करना, ये चीजें। उसके बाद 352 लग गया हुआ, इसमें उकसाना, इस तरीके के एलिगेशंस लगा दिए। अब आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए, क्या इस मैटर में बेल नहीं होगी? 100% बेल होगी, क्योंकि आपने अपना मोटिव स्वयं एफआईआर के वर्जन में दर्शा दिया है कि आपका प्रॉपर्टी लेने का लालच था, इसीलिए आपने उसके साथ संबंध बनाए। तो बेल में भी बंदा जा सकता है, क्वेश्चनिंग में भी जा सकता है। अरेस्टिंग अगर गलती से पुलिस ने कर ली, जो है अगर मौके पे पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस तो छोड़ेगी नहीं, इसलिए पुलिस ने ऐसी एफआईआर लॉन्च कर दी। अदरवाइज पुलिस को तो डांट के भगा देना चाहिए था, एफआईआर तो होनी ही नहीं चाहिए थी। और पुलिस ने अगर इनको गिरफ्तार कर लिया तो इनकी बेल भी बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ इनके एफआईआर के वर्जन में ग्रीड और लालच दिख रहा है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए भैया कि जो नए कानून आए हैं कितने सॉलिड हैं, कितने महान हैं, और पुरुषों के पक्ष में कितने कानून हैं। आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि आपके घर कोई महिला घुस के बैठ जाए, आप एक एफआईआर लिखा के दिखा दो तो मैं जान जाऊंगा आपको नाको चने चमाने पड़ जाएंगे। एफआईआर नहीं करेगी पुलिस, हमेशा इससे होता आया, एक नहीं मैंने अनेकों केस ऐसे देखे। दूसरी चीज़, आपको कोई महिला धमकी दे, गाली गलौज करे, आपकी एफआईआर पुलिस नहीं रजिस्टर करेगी। फोर्सफुली अगर कोई महिला आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए तो हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। कानून यही कहता है कि केवल पुरुषों द्वारा फोर्सफुल एक्शन किया जा सकता है, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक तरफ हम कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन कानून में वो इक्वालिटी नहीं दिखती है। कानून सजा देने के मामले में पुरुषों के साथ इक्वालिटी नहीं, उनको महिलाओं को वहाँ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलाया जाएगा जहाँ पर सजा देने की बात है। जहाँ पर नौकरी देने की बात है, एम्प्लॉयमेंट देने की बात है, एजुकेशन देने की बात है, सही है, आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए, लेकिन अपराधों में भी तो इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली एक मैटर हमने किया जिसमें पुरुष ने सुसाइड कर लिया अपने पत्नी के दबाव में आकर, वहाँ पर महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अगर महिला सुसाइड कर लेती है, 304 भी लगता है, पूरा घर गिरफ्तार होकर जेल जाता है, सब फंस जाते हैं। तो कानूनों की दशा ये है। आपके ऊपर जब भी इस तरीके की फर्जी झूठी एफआईआर हो तो पहला प्राथमिकता यही रखना कि आप क्वेश्चनिंग में जाओ, आपको स्टे मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन आप अगर अपने केस को सही से प्रेजेंट करने में सक्षम होगे, नहीं करोगे तो डेफिनेटली झेलना पड़ेगा। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये पढ़ाने का पर्पज़ ये था कि एफआईआर पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने कहा आपको पढ़ा देता हूँ कितना घटिया वर्जन एफआईआर है। और इस पे केस भी स्टैंड इनका कर रहा है, लड़का ही परेशान है, लड़का ही हैरेस है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, अननेसेसरी के इलिसिट रिलेशनशिप में नहीं जाओगे और फंसने की प्रोबेबिलिटी अपनी कम रखोगे, आपको डेफिनेटली जीवन में फ़ायदा होगा। वरना लड़कों के लिए क्या है आप स्वयं जानते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहाँ फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।